हेलो एवरीवन। तो आज आप लोग मेरे साथ जुड़े हो एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ने के लिए जो बोर्ड एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसके बिना कई क्वेश्चनों को समझने में आसानी होती है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझना चाहिए ताकि आप बहुत से क्वेश्चनों को क्या कर लो, आसानी से समझ पाओ। लेकिन इससे बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया भी जाता है, कभी कभी पूछ लिया भी जाता है। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं चालकता या विद्युत चालकता किसे कहते हैं तथा इसकी इकाई लिखिए। क्या पढ़ना है अपन को? चालकता या विद्युत चालकता किसे कहते हैं, इसकी इकाई लिखिए। तो सबसे पहले आप मेरे साथ हेडिंग लगाओगे चालकता। क्या हेडिंग लगाओगे? चालकता। क्वेश्चन कहेगा आपसे चालकता या विद्युत चालकता किसे कहते हैं, समझाइए। देखिए, चालकता को आप लोगों को एक पता ही होगा, इंग्लिश में कंडक्टिविटी कहा जाता है। तो चालकता या विद्युत चालकता, देखिए आप लोगों ने प्रतिरोध सुना ही होगा, विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब इसको उल्टा कर दिया जाए तो उसी को अपन क्या कहते हैं? विद्युत चालकता कहते हैं या चालकता कहते हैं। तो चालकता, आपसे क्वेश्चन पूछता है चालकता किसे कहते हैं तथा इसकी इकाई लिखिए। क्या कहेगा? चालकता किसे कहते हैं तथा इसकी इकाई लिखिए। तो अपन इसी क्वेश्चन को कवर करेंगे, चालकता किसे कहेंगे तथा इसकी इकाई क्या होगी। चलिए, चालकता को लिखिए। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखोगे? इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। सी से प्रदर्शित क्यों करते हैं? क्योंकि चालकता को इंग्लिश में कहा जाता है कंडक्टिविटी। क्या कहा जाता है? कंडक्टिविटी। तो इसीलिए इसे अपन काय से प्रदर्शित कर देते हैं? तो चालकता को सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्या कहोगे? इसे अपन सी से प्रदर्शित करेंगे और इसे निम्न प्रकार क्या किया जा सकता है? परिभाषित किया जा सकता है। अब इसकी मूलभूत जो परिभाषा है उस परिभाषा की बात करते हैं। जो इसकी मेन परिभाषा क्या बनती है उसको समझते हैं। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही अपन विद्युत चालकता या चालकता कहते हैं। विद्युत जो प्रतिरोध होता है, क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विद्युत चालकता या चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता या चालकता कहते हैं। जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम मतलब यदि विद्युत प्रतिरोध का आप उल्टा कर देते हो तो उसको अपन क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। अब मैंने आपको शायद प्रतिरोध पढ़ा दिया है, प्रतिरोध पढ़ा दिया। यदि आपने प्रतिरोध को नहीं समझा है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ा दिए हैं, यदि आपने उनको भी नहीं समझा है तो आप पिछली क्लासेसों में जाकर उनको देख सकते हो, ठीक है, और उनको वहां से कवर कर सकते हो। विद्युत प्रतिरोध वैसे नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। विद्युत धारा के मार्ग में जो डाली जाने वाली रुकावट होती है या विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट जो विद्युत धारा को आगे प्रवाहित होने से रोकती है या उसको विद्युत धारा को पीछे की तरफ खींचती है, उसी को अपन विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। मतलब धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट ही क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। तो अभी की तरफ अब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को अपन क्या कहते हैं? आप बताओ, विद्युत चालकता या चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विद्युत चालकता या चालकता कहते हैं। तो अर्थात करके आप क्या लोग, अर्थात करके क्या लिखोगे? देखिए, चालकता लिखते हैं सी बराबर, प्रतिरोध को क्या लिखते हैं? आर, और उसका व्युत्क्रम किसके बटे में चला जाएगा? आर, एक के बटे में। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो एक के बटे में क्या हो जाएगा? आर। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? 1/r। सी बराबर क्या हो जाएगा? 1/r। अब अपन इसकी इकाई की बात करते हैं तो आगे चल के क्या लिखोगे? सी बराबर 1/r की इकाई होती है, आप लोग जानते हो ओम। आर की इकाई क्या होती है? यहाँ पे आप लिख सकते हो आर बराबर, आर की इकाई क्या होती है? ओम होती है। आर की इकाई क्या होती है? तो आप लोग बताओगे आर की इकाई ओम होती है। आर की इकाई क्या होती है? ओम होती है। तो आप बताइए अब इस पर क्या हो जाएगा? अब यह ओम ऊपर जाएगा तो एक के ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा।
तो C बराबर क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ तक। C बराबर क्या हो गया आपका, ओम इनवर्स। आगे लिखोगे, अतः चालकता की इकाई, अतः विद्युत चालकता की इकाई ओम इनवर्स होती है। अतः विद्युत चालकता की इकाई ओम इनवर्स, या इसी को एक नाम और दिया जाता है, सीमेंस कहते हैं, सीमेंस, सीमेंस होती है। विद्युत चालकता की क्या होती है इकाई, ओम इनवर्स यानी सीमेंस होती है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो इतना ही आपको क्या करना है, विद्युत चालकता में पढ़ना है। विद्युत चालकता किसे कहेंगे, क्या बताओगे, कंडक्टिविटी यानी विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को अपन विद्युत चालकता कहते हैं या चालकता कहते हैं। अर्थात C बराबर क्या हो जाता है, 1/R। C, अब R की इकाई क्या हो जाएगी, 1 ओम, क्या हो जाएगा, ओम। अब यह ओम एक के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। अतः इस विद्युत चालकता की इकाई क्या हो जाती है, ओम इनवर्स हो जाती है। इसी को दूसरा नाम दिया जाता है, सीमेंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो आपको चालकता या विद्युत चालकता समझ में आया होगा। यदि आपको चीजें समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपनी फ्रेंड के साथ साझा करना ना भूलें। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो।